हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बजट से संबंधित 2023-24 का बजट पेश किया था अभी निर्मला सीतारमण जी ने। उसके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये निर्मला सीतारमण जी जी ने 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया। जो 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया, कब किया था? ये बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है। तो अभी कब किया था? 1 फरवरी 2023 को, जो कि 2023-24 के लिए वित्त वर्ष के लिए। और जो निर्मला सीतारमण जी का 5वां बजट है, उन्होंने अपने कार्यकाल में 5वीं बार बजट पेश किया है। यह बजट अमृतकाल का पहला बजट है। यह बजट क्या है? अमृतकाल का पहला बजट है, क्योंकि अमृतकाल का टाइम कितना? 2022 से 2047 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि अमृतकाल का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 2023 में किया गया है, 1 फरवरी 2023 को, क्योंकि अमृतकाल का वो दिया गया है 2022 से 2047, जो कि 25 वर्ष का दिया गया है। 25 वर्ष का अमृतकाल कितने का? 25 वर्ष का। अब आ जाते हैं, बताते हैं कि बजट कब पेश हुआ था पहले। तो ब्रिटिश भारत में पहली बार बजट 1860 में हुआ था। कब हुआ था? 1860 में हुआ था। उस टाइम किसने किया था? जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। तो 1860 में पहली बार हुआ था, वो ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन ने किया था। अब स्वतंत्र भारत का आ जाओ, जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, तो 1947 के समय R.K. शरणमुखम शेट्टी जी कौन थे? हमारे वित्त मंत्री थे। तो उन्होंने बजट पेश किया था। अब जब गणतंत्र मतलब जब अपने कानून लागू हो गए थे, जब कब हुए थे? 26 जनवरी 1950 को हुए थे। तो 1950 में पहली बार बजट किसने किया? जॉन मथाई, क्योंकि उस टाइम वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। और सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? 10 बार पेश किया है मोरारजी देसाई ने। किसने किया है? मोरारजी देसाई ने किया है 10 बार। अगला पेज पे आ जाइए। इंदिरा गांधी पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था। इंदिरा गांधी जो थी वो क्या थी? पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था। अब यहाँ तक हो गया। अब अगर ये क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक बार ऐसी कौन सी महिला जिन्होंने सर्वाधिक बार बजट पेश किया है, तो महिला कौन सी है? वो निर्मला सीतारमण जी है, क्योंकि उन्होंने 5 बार पेश कर दिया है। अब चालू वित्त वर्ष 2022-23 है, जो ये चालू चल रहा है 2022-23, इसमें आर्थिक विकास दर कितनी परसेंट थी? 7% का वो रखा था, 7% है। और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना टारगेट रखा है कि 6.5% रहेगी आर्थिक विकास दर। वित्त वर्ष 2022-23 में, जो 22-23 में राजकोषीय घाटा था कितना था? 6% था। कितना है? 6.5%। अगला पेज पे 3 पेज हो गया। चौथा, वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? 5.9% रहेगा। बोल दिया गया बजट में कि राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? 5.9% रहेगा। और ये भी बोला गया वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5% ले आएंगे। ये टारगेट रखा गया है। अब व्यक्तिगत आयकर जो है, रिबेट की छूट को 5 लाख, पहले 5 लाख तक छूट थी, अब कितने तक? 7 लाख कर दिया है। ये बढ़ा दिया गया है 5 लाख से कितना कर दिया गया है? 7 लाख कर दिया गया है। पहले 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, अब 7 लाख तक नहीं है कोई टैक्स। अब अगला पेज पे आ जाओ। अब ये एक आयकर स्लैब है, अब नया स्लैब जो जारी हुआ है, पहले 0 से 2.5 लाख तक 0% था। अब क्या है? अब ये है कि 0 से जिसकी 3 लाख तक है, इनकम जिसकी 3 लाख तक है पर ईयर, उसका 0% ब्याज है। कितना? 0% ब्याज। हाँ, 0 से 3 लाख तक कितना है? 0% ब्याज है। अगर जिसकी इनकम 3 से 6 लाख है, उसे 5% टैक्स देना पड़ेगा। और जिसकी 6 से 9 लाख है, 6 और 9 लाख के बीच में, उसे 10% देना पड़ेगा। और जिसकी 9 लाख से 12 लाख तक है, 15% होगा। 12 लाख से 15 लाख कितना होगा? 20% होगा। और 15 लाख से अधिक के लिए कितना होगा? 25% होगा। ये स्लैब चेंज कर दिया है। अगला पेज। अमृतकाल के 3 विजन रखे गए। अमृतकाल का पहला बजट है, उसके 3 विजन रखे गए हैं। पहला विजन है युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, यानी युवा वर्ग है जो हमारी जो नई पीढ़ी है उस पर विशेष ध्यान देते हुए। अब दूसरा है रोजगार सृजन में वृद्धि। दूसरा क्या है कि रोजगार सृजन में वृद्धि की गई है, कि रोजगार सृजन में हम वृद्धि करेंगे, ये बजट में बोला गया है। नंबर 3, सुदृढ़ और स्थिर वृत्त आर्थिक वातावरण। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे भारत @ 100% की यात्रा। भारत @ 100 की यात्रा में 4 रूपांतरित मौके दिए गए हैं। क्या है? भारत @ 100 की यात्रा में कि नंबर 1 बोला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे, जो महिलाएं को आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे। नंबर 2, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, PM विकास योजना बोलते हैं। इसमें किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है? वित्तीय समर्थन, कौशल विकास, बाजार और डिजिटल साक्षरता पर ध्यान दिया गया है। तो 4 विजन है, रूपांतरित मौके कितने? पहला, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दूसरा, PM विश्वकर्मा कौशल विकास योजना, जिसको PM विकास योजना कहते हैं। वित्तीय समर्थन, कौशल विकास, बाजार और डिजिटल साक्षरता। नंबर 3, पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
अगला है हरित विकास, इस पे बहुत जोर दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि हरित विकास। तो हरित विकास में कितना, हरित खेती, हरित ऊर्जा, हरित भवन, इन पर विशेष जोर दिया गया है। तो बजट की प्राथमिकता कितनी है, 7। बजट की प्राथमिकताएं कितनी है, 7 हैं। नंबर 1 समावेशी विकास, नंबर 2 अवसंरचना और निवेश, यानी अवसंरचना और निवेश पर वो करेंगे। अंतिम छोर तक पहुंचना है, जो भी हमारी योजना है वो अंतिम छोर तक पहुंचनी चाहिए। लास्ट युवा शक्ति पर भी बताया कि युवा शक्ति। नंबर 5 वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा, हरित विकास पर ध्यान दिया जाएगा। नंबर 7 क्षमता। तो ये होगी आपकी 7 प्राथमिकताएं, समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, अंतिम छोर तक पहुँचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास और क्षमता। अब पूछा है स्वास्थ्य पर कुल बजट का स्वास्थ्य पर कुल जीडीपी का 2.1% खर्च करने की बात की गई है, और शिक्षा पर कुल जीडीपी का 2.1% और शिक्षा पर कुल जीडीपी का 2.9% खर्च करेंगे। हाँ दोस्तों, ये थे आपके दोस्तों ये थे मेरे द्वारा आपके लिए बजट के क्वेश्चन लाया था, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत अच्छे थे, इम्पोर्टेंट थे। अगर दोस्तों मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।